अब हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस के काफी करीब हैं और हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। और यदि आप बिगनर हैं और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियोस के साथ बने रहें, एक भी वीडियोस को स्किप ना करें और एक भी वीडियोस को ना छोड़ें। जितने भी वीडियोज आएंगे सभी वीडियोस को रेगुलर वॉच करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए, है ना, हम लोग काफी करीब हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस में। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस में हम लोग कैसे सीखेंगे, हमारा क्रमवार क्या होगा, हम लोग क्या क्या सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस में। तो चलिए कुछ हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस, है ना। सबसे पहले मैं इसी को डिस्कस करने वाला है, टाइप ऑफ सेंटेंस। अब टाइप ऑफ सेंटेंस किसके आधार पे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वर्ब के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, वर्ब के बेसिस पे। पहले हमने टाइप ऑफ सेंटेंस को देखा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग टाइप ऑफ सेंटेंस देखेंगे किसके बेसिस पे, वर्ब के बेसिस पे। अब वर्ब के बेसिस पे हम लोग जो टाइप सेंटेंस का जो टाइप है उसको हम लोग बांट सकते हैं। एक तो बिना वर्ब का, है ना, वैसे सेंटेंस जिस बिना वर्ब का होता है, बिना वर्ब का, जिसमें वर्ब नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेशंस के क्रम में वैसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन सीखेंगे जिसमें वर्ब नहीं होता है। क्या है, वर्ब नहीं होता है, याद रखना है कि उसमें वर्ब नहीं होता है। और दूसरे टाइप का सेंटेंस हमारा आता है वर्ब के साथ। क्या आता है, वर्ब के साथ। तो वर्ब के साथ में कौन कौन सेंटेंस आता है, कौन कौन सेंटेंस आता है, तो वर्ब के साथ में हमारा सेंटेंस आता है एक तो हमारा टेंस। टेंस का जितने भी सेंटेंस होंगे, है ना, सारे वो उसमें वर्ब रहेंगे, वर्ब के साथ ही रहेगा। और दूसरा आएगा हमारा वॉइस। क्या आएगा, वॉइस आएगा। दूसरा क्या आएगा, हमारा वॉइस। तो इस चीज का याद रखना है कि वर्ब के साथ जो आएंगे वो हमारा टेंस और वॉइस है। मेन रूप से क्या है, टेंस और वॉइस है। और वैसे सेंटेंस जिसमें हमारा वर्ब होगा ही नहीं, बिना वर्ब का सेंटेंस होगा। तो हम लोग सीखने के क्रम में, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने के क्रम में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे वैसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश जिसमें वर्ब नहीं होता है। क्या होता है, वर्ब नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में, है ना, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। तो यहाँ पर, है ना, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, है ना। यहाँ पर इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कोई भी क्रिया नहीं है। मैं तैयार हूं, है ना, मैं तैयार हूं, कोई भी क्रिया नहीं है। सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है, लेकिन कोई भी क्रिया नहीं है ना। इसी प्रकार अन्य देख सकते हैं, वह खुश है, वह खुश है। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस है इसमें कोई भी क्रिया नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेशंस के दौरान में इसी प्रकार का सेंटेंस का ट्रांसलेशन सीखेंगे। और ऐसे से इसके बाद वैसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन सीखेंगे जिसमें वर्ब होता है। जिसमें क्या होता है, वर्ब होता है। तो जिसमें वर्ब होता है वो दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं, एक आता है टेंस और दूसरा आता है वॉइस, है ना। तो तीन प्रकार के सेंटेंस का हम लोग ट्रांसलेट सीखेंगे, है ना। तो बिना वर्ब का जब हम लोग ट्रांसलेट सीखेंगे तो हम लोग कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जैसे कि यूज ऑफ, है ना, यूज ऑफ इज, आर, है ना, इज, आर, इसी तरह यूज ऑफ वाज, वेयर, वाज, वेयर, या फिर यूज ऑफ शैल, सेल और विल के साथ, है ना, सेल विल के साथ में बी, सेल विल बी के साथ में, फिर यूज ऑफ दिस, दैट, है ना, दिस, दैट, दीज, दीज, दोज, है ना। इसके बाद हम लोग कुछ और देखेंगे, हैव का यूज, है ना, हैज या हैव या फिर हैड का हम लोग बोल सकते हैं, हैड, या फिर सेल विल के साथ में हैव का, इसका यूज हैव। तो इस प्रकार बहुत सारे हम लोग सेंटेंस देखेंगे जो सेंटेंस बिना वर्ब का होता है। क्या होता है, बिना वर्ब का होता है। और उस प्रकार का सेंटेंस हम लोग कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, तो सबसे पहले इसी को हम लोग देखेंगे। और ये जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये हम जब हम लोग ट्रांसलेशन देख लेंगे, सीख जाएंगे, तो आपको इंग्लिश काफी आसानी लगेगा और आपको लगेगा कि अब इंग्लिश हम सीख रहे हैं और कुछ हम लोग सीख रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग ये ट्रांसलेशन देखने के बाद वर्ब के साथ ऐसे सेंटेंस जिसमें वर्ब होता है वैसे टेंस और वॉइस हम लोग सीखेंगे। तो ये तीन स्टेप है ना। स्टेप 1 में हम लोग सीखेंगे बिना वर्ब का सेंटेंस का ट्रांसलेशन, स्टेप 2 में हम लोग सीखेंगे टेंस, और स्टेप 3 में हम लोग सीखेंगे वॉइस। तो तीन टाइप का हम लोग सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। तो बिल्कुल एक भी वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि अब जितने भी वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप बिगिनर हो, यदि आप बिगिनर हो और इंग्लिश सीखना चाहते हो तो बिल्कुल जुड़े रहे, क्योंकि इस बार पहली बार आपको यूनिक वीडियोस देखने को मिलेंगे जो सीरियली वाइज आपको इंग्लिश सिखाएगा। तो मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। जितना हो सके आप लोग वीडियोस को शेयर करें और लोग को भी वीडियो शेयर करें, ताकि मेरा
चैनल्स और फेसबुक पेज को भी लोग फॉलो करके रखें और समय पर जब भी कोई नया वीडियोज आए तो उन लोग देख पाए और सीरियली वाइज उन लोग भी वीडियोस को फॉलो कर सके और सीख सके।